नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनबी अकेडमी और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई कंपनी जब कहती है हम करप्शन फ्री हैं, तो लोग उस पर क्यों भरोसा करें? क्योंकि भरोसा सिर्फ बोल देने से नहीं, बल्कि एविडेंस और ट्रांसपेरेंसी से बनता है। और यही काम करता है ISO 37005, जो ऑर्गेनाइजेशंस को सिखाता है कि कैसे अपनी कंप्लायंस एक्टिविटीज को मॉनिटर और रिपोर्ट किया जाए, ताकि हर एक्शन का प्रूफ हो। कंप्लायंस अब सिर्फ पॉलिसी तक सीमित नहीं है। आज के समय में इसे मेजर, मॉनिटर और रिपोर्ट करना उतना ही जरूरी है जितना उसे इम्प्लीमेंट करना। ISO 37005 कहता है व्हाट यू डोंट मॉनिटर यू कांट मैनेज। यानी अगर आप ये नहीं देखते कि आपकी पॉलिसीज कैसे काम कर रही हैं, तो आप उन्हें बेहतर नहीं बना सकते। अब सबसे पहले जानते हैं कि मॉनिटरिंग क्या है और क्यों जरूरी है। मॉनिटरिंग का मतलब है लगातार देखना कि आपके एंटी ब्राइबरी पॉलिसीज, रिस्क कंट्रोल्स और एम्प्लॉय बिहेवियर वाकई में एथिकल है या नहीं। ये सिर्फ चेकलिस्ट भरने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन सिस्टम है। इसके तहत कंपनियां इंटरनल ऑडिट्स करती हैं, रिस्क इंडिकेटर्स को एनालाइज करती हैं, एम्प्लॉय फीडबैक लेती हैं, थर्ड पार्टी कंप्लायंस को वेरीफाई करती हैं। हर ऑब्जर्वेशन का रिकॉर्ड बनाना जरूरी होता है, ताकि भविष्य में साबित किया जा सके कि कंपनी ईमानदारी से काम कर रही है। अब हम जानेंगे कि रिपोर्टिंग क्या है और इसका महत्व क्या है। मॉनिटरिंग तभी मीनिंगफुल होती है जब फाइंडिंग्स को रिपोर्ट किया जाए। रिपोर्टिंग वो प्रोसेस है जिसके जरिए आप मॉनिटरिंग के परिणामों को डॉक्यूमेंट और कम्युनिकेट करते हैं। ये 2 स्तरों पर होती है: इंटरनल रिपोर्टिंग मैनेजमेंट को एक्शन लेने के लिए, और एक्सटर्नल रिपोर्टिंग स्टेक होल्डर्स या रेगुलेटर्स को ट्रांसपेरेंसी दिखाने के लिए। एक अच्छी कंप्लायंस रिपोर्ट फैक्चुअल, डेटा बेस्ड और एविडेंस सपोर्टेड होनी चाहिए। भावनाएं नहीं, सच्चाई दिखनी चाहिए। हर ऑडिट, ट्रेनिंग और करेक्टिव एक्शंस का प्रमाण साथ जोड़ना जरूरी है। अब हमें जानना है कि रिपोर्टिंग करते समय किन बातों का ध्यान रखें। रिपोर्ट में केवल फैक्ट्स और एविडेंस हों, कॉन्फिडेंशियल डेटा की प्राइवेसी बनी रहे, रिपोर्टिंग की फ्रीक्वेंसी तय हो, मंथली या क्वार्टरली। हर ऑब्जर्वेशन का प्रूफ संलग्न करें। इससे आपकी रिपोर्ट क्रेडिबल और एक्शन ओरिएंटेड बनती है। अब हम जानेंगे कि मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग में संतुलन कैसे बनाएं। कई कंपनियां सिर्फ रिपोर्ट बना देती हैं, लेकिन असली मॉनिटरिंग नहीं करती। याद रखिए, मॉनिटरिंग इज द बॉडी एंड रिपोर्टिंग इज द वॉइस। अगर बॉडी मजबूत नहीं होगी तो वॉइस का कोई भी असर नहीं पड़ेगा। इसलिए मॉनिटरिंग डेटा हमेशा एक्यूरेट और ऑथेंटिक होना चाहिए। इफेक्टिव कंप्लायंस मॉनिटरिंग के फायदे: स्टेक होल्डर्स का भरोसा बढ़ता है, रेगुलेटरी रिस्क कम होता है, बिजनेस की क्रेडिबिलिटी मजबूत होती है, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के मौके बढ़ते हैं। जब आप कंप्लायंस मॉनिटरिंग को व्यवस्थित करते हैं, तो यह आपके ऑर्गेनाइजेशन की इंटीग्रिटी और ग्रोथ दोनों को बढ़ाता है। अब हम जानेंगे वो कॉमन मिस्टेक्स जो हमें अवॉइड करनी चाहिए। सिर्फ साल में एक बार ऑडिट करना, फाइंडिंग्स को एक्शन में ना बदलना, मैनुअल रिकॉर्ड्स रखना जिनका कोई ट्रेस नहीं, रिपोर्ट्स को मैनेजमेंट तक ना भेजना। ISO 37005 इन सभी कमजोरियों को एविडेंस बेस्ड अप्रोच में सुधारने पर जोर देता है। ISO 37005 के अनुसार मॉनिटरिंग सिस्टम कैसे बनाएं? एक कंप्लायंस कैलेंडर तैयार करें, रिस्क बेस्ड ऑडिट शेड्यूल बनाएं, विसल ब्लोइंग मैकेनिज्म सक्रिय रखें, रूट कॉज एनालिसिस टूल्स अपनाएं, टॉप मैनेजमेंट को रेगुलर रिपोर्ट्स भेजें। ये 5 कदम आपका मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क मजबूत बनाते हैं। एविडेंस बोलता है, भरोसा बनाता है। ISO 37005 कोई फॉर्मल पेपर सिस्टम नहीं है, बल्कि एक बिहेवियरल सिस्टम है जो आपकी इंटीग्रिटी को रिफ्लेक्ट करता है। जब आप कंप्लायंस को एविडेंस बेस्ड बनाते हैं, तो आप ना सिर्फ करप्शन से लड़ते हैं, बल्कि भरोसे की दीवार खड़ी करते हैं। तो अगली बार जब भी कोई पूछे आपके ऑर्गेनाइजेशन में कंप्लायंस कितना मजबूत है, तो आप कॉन्फिडेंटली कह सकें, हमारे पास पॉलिसीज के साथ प्रूफ भी है। क्योंकि ISO 37005 यही सिखाता है, एविडेंस बोलता है और भरोसा बनाता है। हम फिर मिलेंगे एक ऐसे ही जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहे TNB अकेडमी। धन्यवाद।